शाम होने से पहले ही रौनकें शुरू हो गई हैं। 20,000. No. Yes, 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 No, yes, no, yes, no. yes, 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 yes. फ्रूट मार्केट से लिए है एप्पल और मैंगो। ये शटल हमें उतारेगी यहाँ पे और हम आ चुके हैं उस रिवर पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम निन बिन वियतनाम। गुज़श्ता रोज़ हम यहाँ पहुँचे थे निन बिन टैमकॉक, इसका एक टाउन है उसमें, और हमने कुछ एक्टिविटीज़ की। अगरचे आज का दिन भी एक्टिविटीज़ से भरपूर होने वाला है। आज एक लॉन्ग रेल कार पे हम चलेंगे जो नाइट ट्रेन होगी, लेकिन उससे पहले कल हमने यहाँ पे जो कुछ किया, कुछ घूमे फिरे, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आज की एक्टिविटीज़ आपको दिखाते हैं। रोड्स तो वियतनाम के बहुत अच्छे हैं, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पे 100 किलोमीटर भी 2 से 2.5 घंटे में मुकम्मल होता है। खैर, हम कोई 2.5 घंटे के बाद यहाँ आ चुके हैं हनोई से निन बिन में, और टैमकॉक पैराडाइज होम स्टे में हम स्टे करेंगे। एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त प्लेस है, और यहाँ पे ये देखिए स्विमिंग पूल भी है। बेसिकली ये घर होते हैं, तो घर के साथ उन्होंने कुछ ऐसी अरेंजमेंट भी की होती है कि वो उसको फिर लोगों को एज आ रेंट देते हैं, और ये सस्ते भी पड़ते हैं, और इनका केयरिंग एटीट्यूड होता बहुत ज़्यादा। ये वो रेस्टोरेंट या होटल्स का सीन नहीं होता, बल्कि ये देखें, ये दोनों रिश्तेदार हैं, आई थिंक माँ बेटा हो सकते हैं। तो ये बहुत फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करते हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए। तो खैर, अभी हमने जस्ट चेक इन किया है। अभी यहाँ लेक है उधर, या किसी और एक्टिविटी में हम जाएंगे। अभी भाई लोग ये सब देख रहे हैं। तो ये व्यू है कुछ इस तरह। ये पीछे कोई आई थिंक रिवर है इनका, लेकिन वो काम चल रहा है, उस वजह से ये मैला हुआ पड़ा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है और इन्जॉय करेंगे। ये नया रोड बना रहे हैं अलग से। अच्छा, नया रूट बना रहे नया हैं। रोड बन रहा है, वो दूसरा अलग है, ये दूसरा अलग है। पहले ज़रा इस होम स्टे का आपको एक तो रूम रिव्यू दे दूं और इसके रेंट का बता दूं। ये ऊपर भी हैं, देखिए यहाँ भी ऊपर भी लोग रह रहे हैं, और एसी की ज़रूरत है, यहाँ पे गर्मी है। तो ये हमारा रूम है जो कि हमें मिला है $20 में पर नाइट विद ब्रेकफास्ट। अलर्ट नौजवानों, $20 विद ब्रेकफास्ट पर नाइट, यानी हमें $5 का ये पड़ गया। वॉशरूम कैसे हैं देखें। ओह, खुले हैं यार, बड़ा वॉशरूम है। ओके, यस। और बड़ा उसमें ईरानी जो एक स्टाइल होता है ना, ईरानियन, वो देख ज़बरदस्त। तो ये अच्छा है। इसके ऊपर वो है, गीज़र भी है इसके ऊपर, इंस्टेंट गीज़र। तो ये जनाब हमारा रूम है, जिसके अंदर फ्रिज है, यहाँ पे पानी है कुछ, और बस ये ज़बरदस्त। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे और आपको दिखाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ इन निन बिन। शाम होने से पहले ही रौनकें शुरू हो गई हैं, और खूब लाइटों से सजा दिया जाता है तमाम मार्केट्स को, डाउनटाउन एरिया को। यहाँ भी वैसा ही है। अच्छा, यहाँ पे जो मसाज सेंटर्स हैं ना, हर जगह मौजूद हैं, हर शहर में, लेकिन वो किसी को भी ग्रैब नहीं करते, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। तो आप मतलब आपको कहते हैं स्माइल से, और किसी ने अच्छा मसाज का भी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसाज का नाम सुन के पाकिस्तानी हम समझते हैं कि बस इसके पता नहीं क्या हो जाता है। मसाज लोग फुट मसाज कराते हैं, लेग मसाज होता है, आर्म मसाज, बॉडी मसाज। तो उसका भी वो नहीं है कि कोई ये प्रोस्टिट्यूशन होती है उसके अंदर। ये अपनी अपनी सर्विस होती है, कोई किस तरह लेता है। हालांकि ये जो कपल आए होते हैं ना, यूरोपियन लोग, तो ये एज अ कपल करवा रहे होते हैं मसाज। तो मेन तो वो थाईलैंड से जो मशहूर हुआ ना, वो बॉडी रिलैक्सिंग के लिए है, जैसे यहाँ पे है, और मसाज और नेल्स के लिए है यहाँ पे। हेलो, नेल्स लोग लगवा रहे होते हैं, साफ करवाते हैं। तो ये फुल बॉडी मसाज नहीं है यहाँ पे, नेल मसाज। ये इस तरफ निन बिन लेक है, और उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे कड़ी किंग इंडियन रेस्टोरेंट हमें नज़र आया है। तो यहाँ पे मेन्यू वगैरह देखे, कुछ समझ में आई बात। तो अब चल के अंदर ज़रा देखते हैं। हलाल वैसे इन्होंने लिखा है, लेकिन हम इनकी सर्टिफिकेशन इनसे पूछेंगे, और फिर अगर हुआ तो यहाँ से खाना खाएंगे। ये आ गया हमारा ऑर्डर, जो कि हमने एक चना मखनी ऑर्डर किया था, चना पनीर था। इसके अलावा दाल और एक आलू पनीर। अरे वाह वाह वाह, ये आलू ज़ीरा था। इसके अलावा ये चना आ गया। अरे यार वाह, बाल्टी में क्या ज़बरदस्त सर्विंग है। और ये चना इसमें है, और दाल मखनी इसमें दी है यार, अच्छी क्वांटिटी है ना। वाह,
यार लुकिंग से तो कमाल हो गया जी। बिस्मिल्लाह करें, खाना आ गया जी। अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है चना, चना पनीर, पनीर चना। और ये है इसके साथ क्या, ये है जी दाल मखनी, ये इनका पराठा बहुत है ना, बहुत अच्छा पराठा। नान यानी। ये आ गया जी आलू, जीरा आलू। बाल्टी में आई है दाल मखनी। हाँ बिस्मिल्लाह। मारे यार वाकई ये इनका जो नान है ये बड़ा डिफरेंट है। हालांकि है पराठे जैसे, शहरी सही बोला है, लेकिन ना बोलते इसको नान है। ये इनका नान। शुरू करूँगा यार चने से। अच्छा वो पनीर चना है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके ना चने की एक्सपीरियंस था, चने सख्ती होते हैं हमेशा इनकी डिशेस में, हमारी तरह घुले हुए नहीं होते, थोड़े थोड़े सख्त, लेकिन टेस्टी है यार। क्या टेस्ट है। शुक्र है हमने स्पाइसी ऑर्डर किया। वो पूछ रहे थे स्पाइसी नॉन स्पाइसी, हमने कहा स्पाइसी, इतनी ज़्यादा स्पाइस नहीं है। अब ट्राई करते हैं ज़रा ये दाल मखनी, इनकी कैसी है और उनकी कैसी थी। वो ज़रा मीठी लगी थी हमें, ये दाल मखनी है। कम मीठी है, कम मीठी है इसकी दाल मखनी, कम मीठी है। ये पता नहीं मखनी वाली मीठी क्यों कर देते हैं। पहले दिन इसकी भी कम थी। ये दाल मखनी और चना तो बहुत ही लाजवाब है। आलू चेक करते हैं ज़रा भी। इनके प्याज बड़े तीखे होते हैं यहाँ पे। खाओ, वो आंखों से पानी निकाल देते हैं वो वाला। ये है जनाब ज़ीरा आलू। अच्छा, बहुत मीठा आलू है। वो जो पुराने आलू जिसे हम बोलते हैं ना, ये वो है, मीठा आलू है। मतलब ये नहीं कि चीनी डाली है या कुछ ऐसा मखनी की तरह। आलू के अपने अंदर मिठास है, और शायद यहाँ पे ये मीठा आलू पसंद किया जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल क्या ज़बरदस्त खाना है। प्राइस भी मुनासिब है। वो ज़रा बताते हैं पहले खाना खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। ये हमने 3 सालल, 5 रोटी और इसके अलावा रायता और सैलड ये ऑर्डर किया था, और ये बना 5 लाख का, यानी तकरीबन कोई 5500 पाकिस्तानी रुपए। तो ऑलमोस्ट यही रेट हमें वहीं से हनोई से मिला था, जो बेस्ट था। लेकिन इनका एक चीज़ होती है कि इन्होंने ना जो ग्रेवी है वो एक ही किस्म की बना रखी है। उसी ग्रेवी के अंदर चिकन बन रहा है, दाल बन रही है, जो भी ग्रेवी वाले सालन है वो सब उसके अंदर ही, कड़ी यानी कि। तो वो खैर अच्छा नहीं लगा कि एक ही में सब कुछ डाल रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके अंदर ये बेस्ट है। आप जब आएँ तो ये लेक है, और लेक के साथ ये कड़ी किंग रेस्टोरेंट एक अच्छा है, आपको मज़ा आएगा खाना खाने से। करेंसी एक्सचेंज करनी थी, और यहाँ पे रेट मिल रहा है 24, यानी 25.2 मिल रहा था वहाँ पे, तो अच्छा खासा 1200 रुपये ही कम मिल रहा है। तो आगे कोई और तलाश करते हैं जहाँ से हम मनी एक्सचेंज कराएंगे। बस ये मसला है, लखपति होके भी पैसे जड़े ना ख़त्म हो जाते हैं। अब वो आई थिंक 4-5 मिलियन थे शहरियार के पास जब चेंज करवाए, तो उसके बाद सारे लग गए। ट्रैवल एजेंसीज़ वालों से हालांकि रेट अच्छा मिल जाता है डॉलर का, लेकिन यहाँ पे रेट कोई अच्छा नहीं मिल रहा। फिर ये एक शॉप है, यहाँ लिखा हुआ था ATM, तो एक बंदा कार्ड लेके आ गया कि ATM किधर है, तो वो दरअसल वो मनी एक्सचेंजर वाले लिखते हैं। यहाँ एक शॉप है, और इस शॉप के अंदर हमें रेट कुछ अच्छा मिल गया। देखते हैं ये क्या दे रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे रेट दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं 5.1, हाँ 25 से 100 दे रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन बाहर हमें 24 मिल रहा है, तो ये 1100 ज़्यादा ही है। 2,500,000, 10,000. ओके 20,000. 20,000. no. Yes, 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 No, yes, no, yes, no. yes, 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 yes. ओके डन। बड़ा भी फनकार आदमी है दुकान वाला। वो माई आई है, कुछ चीज़ ली, तो उसने कह दिया कि 1 लाख ये मांग रहा, तो उसने 60,000 बोल दिया। तो कहने लगा नो 90, इफ़ यू से 90 थैंक यू वेरी मच नो। और बाद में से कहता यू आर चीप, यू आर चीप। अब मतलब ये अपनी तरफ से उसको कह रहा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसको अच्छे खासे तंज कर रहा है।
वो बहुत हंसी कि ये क्या कह रहा है, उसको इशारा करके यू आर चीप। यार अक्सर जगहों पे हलाल फूड मिलता नहीं है, तो अभी यहाँ हलाल नूडल्स तलाश करने आए हैं। अगर मिल जाए तो वो बंदा बस गर्म पानी करके डाले और ले लो जी। हलाल नूडल तो नहीं मिले, ये नज़र आ रहे हैं जनाब। चलो ट्राई करते हैं दूसरी तरफ, वहाँ पे शायद हो। ये नज़र आया है, और क्या ये हलाल है यार? इसके ऊपर कहाँ है, लिखा तो नहीं है, लेकिन ये बीफ फ्लेवर है। ये क्या है? NHO, इसमें क्या है? ये सी फूड है। अच्छा अच्छा, ये वही है बिल्कुल जो फ्लाइट में मैंने खाया था, वो वाला। और ये तो है वो सी फूड के साथ है ना, श्रिम्प के साथ है, बस ये ले सकते हैं। और ये क्या है? ये भी चिकन या बीफ के साथ है, लेकिन हलाल इस पे भी नहीं लिखा, लेकिन ढूंढते हैं शायद को मिल जाए। ये क्या है? ये है ना वो वेज, ये टोटल वेज है। नहीं, इसके ऊपर भी चिकन बना हुआ है। नहीं मिले भाई, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। और ये क्या है? डेंसिया, ये बटर कुकीज़ है। ये तो पाकिस्तान में भी होती हैं, ये पाकिस्तान में भी होती हैं। कहाँ की मेड बाय कहाँ की हैं? और यहाँ उर्दू लिखी हुई है, ये देखें उर्दू लिखी हुई है। रोज़ाना मिकदार 2000 कैलोरीज ग़िज़ा पर मबनी है, आपकी रोज़ाना मिकदार आपकी यार ये अच्छा लगा, एक प्रोडक्ट के ऊपर उर्दू लिखी है। आई थिंक मेड बाय पाकिस्तान, या पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती होगी। कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है। कॉफ़ी अक्सर जगहों पे है ही नहीं यार, जहाँ रुकते हैं ना वहाँ कॉफ़ी तमाम होटल या हॉस्टल्स के अंदर नहीं है। कुछ तो कम्प्लीमेंट्री देते हैं, लेकिन सब जगह नहीं होती। तो हमने सोचा कि यहाँ इस मार्केट से कॉफ़ी बाय कर लेते हैं, जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है। वैसे यार रेट बहुत ज़्यादा है, ये देखें ना। अब ये 45,000 का, मतलब ये तकरीबन 500 की। पाकिस्तान में इसका रेट ये नहीं है ना, थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर। और नहीं, इसके पास कॉफ़ी मिली नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ एक और मार्ट में आए हैं और यहाँ देखते हैं कॉफ़ी का क्या सीन है। किट कैट 55 व्हाट मीन बाई 55? इसके पास है, बैक साइड पे होगी। हाँ ये देखिए, नहीं है शायद पीछे। यार इसके रेट अच्छे हैं, लेकिन इसके पास कॉफ़ी नहीं है। जो फेमस आइटम्स हैं ना, वो देखिए, उसके रेट मुख्तलिफ 2-3 जगहों पे चेक कीजिए, और फिर उसके बाद जो आपको कम रेट मिले किसी प्रोडक्ट का, तो मतलब उसका रेट ठीक है, तो हम किसी और पे चलेंगे। असल में ये होता है कि आप जो जितना डाउनटाउन में होते हैं उतनी चीज़ महंगी मिलने का होता है, और डाउनटाउन से ज़रा हट के लेंगे तो आपको ठीक प्राइस पे मिल जाती है। जैसे ये एक इधर हमें नज़र आ गया, चलें जी इधर चलते हैं। मनी एक्सचेंजर भी है इधर, लेकिन ये मुझे फील आ रही है कि ये वो वाले होंगे। यहाँ पे ये देखते हैं ना, हाँ ये देखिए ना, यहाँ पे ये 70K में आ गई। तो ये पहले वो दे रहे थे वहाँ पे, जो हमने पीछे चेक किया, ये 70K, ये देखिए 70 में आ गया, और यही पहले दे रहा था 95 में। मतलब यहाँ पे $1 का फ़र्क तो इसी के अंदर आ गया। तो अब यहाँ से अगर कॉफ़ी मिलती है ना, कॉफ़ी 80 की हो चुकी है आते थे। अब ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए यहाँ शरियार बता रहा आते आते 80 की हो चुकी। 95 पे हम छोड़ के आए थे, 80 की आ गई। मज़ीद आगे चलेंगे, हो सकता है 60 तक आ जाए। 15 भी बच रहा है, 15,000 तो अभी बच गए। तो ये, हाँ मैं यही बता रहा हूँ। एक शॉप से आपने ले लिया ना, आपने फिर वहाँ से बार बार चीजें लेने आ जाना है, वो फिर आपको होना है कि यार हम सस्ते ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, वो आपने हर चीज महंगी ले रहे हैं। ओवरऑल फिर आपको एंड पे अच्छी खासी महंगी पड़ जाएगी। अच्छी लग रहा है। तो बस ये भी आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि जब ऐसी चीज़ें आप बाई करनी हो किसी जगह से, तो उसके रेट एटलीस्ट चेक कर लें। एक दो चीज़ों के रेट, चॉकलेट का रेट यहाँ पे ठीक था, और उसके बाद ये इसका कॉफ़ी का भी ठीक है। ओके, तो अब आप यहाँ से जो भी चीज़ बाई करेंगे मुनासिब दाम होगी तमाम चीज़ों का। फ्रूट मार्केट से लिए है एप्पल और मैंगो है यहाँ पे 40,000 पर केजी, यानी कि तकरीबन कोई 430, और एप्पल जो है 60,000, ये 600-650 रुपये किलो। तो हमने ये दोनों चीज़ें ली। आज ज़रा फ्रूट ट्राई करेंगे, क्योंकि इनका जो ये एप्पल है ना बहुत ही जूसी लग रहा है, बहुत टाइट है। लेट्स ट्राई,
कैसा रहता है ये। और ये मैंगो देखें, हमने वो वाला लिया है वैसे मैंगो यहाँ पे। एक तो ये है, ये 30 सबसे सस्ता ये वाला है, उससे महंगा 40 में ये, और ये भी 40 में है लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्वीट है, और वो कोई और इसकी किस्म। तो मैंगो की यहाँ पे ये नवंबर के अंदर 4-5 किस्में, और ये इधर बल्कि ये बिल्कुल जो कच्चा आई थिंक होता है। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा आम होता है, वो दशहरी होता है कि कोई और आता है? ये वैसे है नरम, ये मुझे लगता है कि मीठा होगा शायद ये भी। वेलकम बैक। ये थी हमारी कल शाम की रूटीन इधर टैमकॉक में, जो कि निनबिन का एक टाउन है, और अभी हम यहाँ एक लेक पे पहुँचे हैं जिसके अंदर बोट राइडिंग होगी, और ये बैम्बू बोट की तरह ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम टिकट परचेज़ करेंगे और उसके बाद चलेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत सीनरीज़ के अंदर एक तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट की ये बोट राइड है, और इसमें हम इंजॉय करते हुए आगे चलेंगे। टिकट ले रहे हैं दोस्त, आपको बताते हैं कि टिकट प्राइस क्या है। ये टैमकॉक का एंट्री गेट है, और यहाँ वो आगे चल के वो लेक या रिवर कह लीजिए, वो रिवर था जहाँ से कश्तियाँ जा रही थी। तो हम वहाँ गए तो वहाँ से ये वाली टिकट नहीं मिल रही थी जो हमने लेनी थी। ये कौन सी वाली टिकट है यहाँ पे आपको बताते हैं। ये लड़के यहाँ से पूछ रहे हैं, और यहाँ भी एक बहुत बड़ा एरिया बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वहाँ पे। और ये देखिए टैमकॉक का एक दूसरी साइड है, ये बिल्कुल उसकी एंट्री गेट से सामने है। ये देखिए ये है प्लान हमारा, यहाँ से ये बोट शुरू होगी और ये इस रिवर के अंदर होते होते यहाँ तक जाएगी। अब ये 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, बल्कि 3 है। इसके अंदर ये टेम्पल्स भी हैं मुख्तलिफ जो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये टेम्पल करेंगे तो हमारा टाइम कम बचेगा, जो कि आगे ट्रेन के लिए हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट टाइम है। तो हमने सिर्फ इनसे बुक करनी है ये रिवर राइड बोट के अंदर, और इसकी टिकट सिर्फ यहीं से मिलती है। अगर आप टेंपल भी करेंगे तो ये मिलेगी 3,50,000 में, और अगर आपने सिर्फ ओनली बोट करना है तो ये आपको 2.5 लाख में, यानी उसमें 1 लाख डोंग सस्ती मिल जाती है। तो ये टिकट्स हमने बाय कर ली हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और वैसे भी अब कोई एक्टिविटी वो वाली टेंपल वाली अभी नहीं करना चाहते। तो ये रही हमारी टिकट जो कि 2.5 लाख डोंग में मिली है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे उस रिवर की तरफ और बोट राइड स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये शटल हमें यहाँ से बिठा लेगी या पीछे जाना पड़ेगा, लेट्स सी। हाँ यस, हाँ ठीक है, ओके जी। ये भाई साहब रुक गए हैं, उन्होंने हमें बिठा लिए, और भी लोग बैठे। नॉट हियर, हाँ ओके। ये शटल हमें उतारेगी यहाँ पे, और हम आ चुके हैं उस रिवर पे। यहाँ से लेंगे इस तरफ जाके बोट, और बोट पे फिर रिलैक्स करेंगे। उस दिन यार हम थक गए थे वो खुद से चला चला के ना, आज सिर्फ सीन एंजॉय करेंगे और आपको भी करवाएंगे। एंट्री पॉइंट फ्रॉम हेयर, टिकट कर रही है मोहतरमा चेक, 4 पीपल। ये लीजिए, ये किया स्कैन, थैंक यू। बहुत गुस्से में है मोहतरमा सुबह सुबह। ओके, ये रही हमारी राइड यार। ये सीन्स देखिए, इसके जो ड्रोन शॉट है वो तो बहुत ही कमाल आते हैं। हमारे पास ड्रोन नहीं है, लेकिन फिर भी यार कोशिश करेंगे जो भी दिखा सके। बॉयज़ लोग बैठ रहे हैं। बाय बाय लड़कों, मिलते हैं फिर अगले दिन।